नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रही पहलवानों की लड़ाई में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। धरने की शुरुआत और परमिशन को लेकर दो बड़े खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और मामले ने फिर से एक नया तूल जो है वो पकड़ लिया है। अब भूषण छोड़कर पहलवान आपस में ही भिड़ गए हैं। साक्षी मलिक वर्सेस बबीता फोगाट हो रहा है। दरअसल पिछले दिनों पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने एक वीडियो शेयर कर बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा को लेकर बड़ा दावा कर दिया था। इनकी तरफ से दोनों बीजेपी नेताओं पर पहलवानों को धरने के लिए मोटिवेट करने और धरने के लिए परमिशन दिलाने के जो आरोप हैं वो लगाए गए थे। तरह के जो आरोप भी लगे हैं, आज हम उनका भी जवाब जो है प्रूफ के साथ देंगे। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही दो लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो है वो बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक को जवाब दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में साक्षी मलिक को घेरा और कह दिया कि बहन, हो सकता है आप बादाम के आटे की रोटी खाते हो, लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता भी खाती ही है। सब समझते हैं, देश की जनता समझ चुकी है। इसके अलावा बबीता ने एक कहावत भी लिखी। क्या कहा वो सुनिए जरा। उन्होंने लिखा, एक कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कहकर फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। मैं पहले दिन से कहती रही हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पर और देश के न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ थी, साथ हूं और सदैव साथ रहूंगी। परंतु मैं धरने प्रदर्शन की शुरुआत से इस चीज के पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से मिलो, समाधान वहीं से होगा। लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी के साथ नजर आता था, जो खुद बलात्कारी और अन्य मुकदमे के दोषी हैं। लेकिन देश की जनता अब इन विपक्ष के चेहरों को पहचान चुकी है। अब देश के सामने आकर उन्हें उन सभी जवानों, किसानों और उनके महिला जो पहलवानों की बातों का जवाब देना चाहिए, जिनकी भावनाओं की आग में उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। जो महिला खिलाड़ी धरने पर साथ बैठे थे, उनके विचारों को सभी पूर्वाग्रहों के साथ ऐसी दिशा दी जहां बस आपके राजनीतिक फायदे दिख रहे थे। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है, उससे अब देश की जनता को समझ में आ गया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कितना देश को शर्मसार करने जैसा था। बहन, हो सकता है आप बादाम के आटे की रोटी खाते हो, लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता भी खाती हैं। हम सब समझते हैं, देश की जनता सब समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हो। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मंशा बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। इस ट्वीट के बाद देखिए फिर साक्षी मलिक ने भी अपने पुराने ट्वीट को रिट्वीट किया और कहा कि वीडियो में हमने तीर्थ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वो तब जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में जरूर है, लेकिन हाशिए बोध इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाए। यहाँ अब कुल मिलाकर एक अलग ही एंगल पहलवानों के धरने को लेकर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इसे लेकर और भी ज्यादा चर्चाएं जो है वो गर्म होने लगी हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 80। नमस्कार।